अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। अताई लेडी डॉक्टर की आवाम को लूटने की खबरें लगाने पर अताई डॉक्टर का खावंद बुरा मान गया और सहाफियों पर झूठी दरखास्तें दायर कर दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SWO TV के चीफ एग्जीक्यूटिव बाबा शफीक टोगर। जी बाबा जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसा कि हमारे लिए जो डॉक्टर हैं इस वक्त वो काबिल एहतराम है, क्योंकि कोरोना की ड्यूटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ये हमारे अताई डॉक्टर हैं या लेडी डॉक्टर हैं, इन्होंने एक इंसानियत की ये जानें ले रहे हैं। जैसा कि पूरी हमने बहुत सारी दफा पहले एक एप्लीकेशनें दी हैं और अताइयों की निशानदेही की है। कभी तो अताई डॉक्टर जो हैं वो डेंटल या दूसरे ये छोटी छोटी शॉप बना के जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं आवाम को और बच्चों की, खवातीन की जानें ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, अताइयों लेडी डॉक्टर हो या वो डॉक्टर हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अताई डॉक्टर एक सिर्फ मेडिसिन ही गलत नहीं देता, बल्कि वो उन डॉक्टरों को भी चैलेंज करता है जिनके माँ बाप ने और जिन्होंने रात दिन जागकर ये डिग्रियां हासिल की हैं और इतना करोड़ों अरबों रुपया लगाकर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और कितनी बड़ी जगह पर वो जॉब करते हैं। वो डॉक्टरों को भी चाहिए कि इस मुहिम को तेज किया जाए कि ऐसे निशानदेही भेड़िए जो हैं आपस में तलाश करें, वो डॉक्टर भी, कि जो उनके नाम को भी धब्बा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तरफ इंसानियत की जान और दूसरी तरफ ये डॉक्टर जो हैं, असल डॉक्टर जो हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर इतने लाखों रुपया लगाकर एक डिग्री हासिल करता है, वो एक जॉब करता है, वो पेशेंट को चेक करता है, ये चंद पैसे लेकर इंसान की जान ले रहे हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अब आपको बताएं कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती की आवाज बुलंद करने पर अताई डॉक्टर के खावंद ने झूठी दरखास्तें दायर कर दी हैं। पाकिस्तान भर की सहाफी बरादरी सरापाए एहतजाज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब बलकवा साजिद मुगल। जी साजिद, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, मैंने ये एप्लीकेशन पढ़ी है, इतनी मुज़क्का खेज ये एप्लीकेशन है कि सहाफियों के खिलाफ इस तरह के धंधे जो है वो हमेशा से किए जा रहे हैं। और इस हुकूमत में जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इनके वादे मुझे याद आते हैं कि वो कहा करते थे कि मैं जो आज़ादी सहाफ़त है उसको हमेशा के लिए आज़ाद करूंगा और इस माशरे में इंसाफ का जो है वो बोलबाला होगा। आज हमारे सहाफ़ी, चाहे पंजाब के किसी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि सहाफ़ियों पे बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। और इस एप्लीकेशन को तो पढ़ के ही हर बाशऊर आदमी ये समझ सकता है कि ये मन गढ़ंत एक एप्लीकेशन दी है जो कि आज़ादी सहाफ़त की आवाज़ को दबाने के लिए की गई है। मैं ये मुतालबा करूंगा RPO बड़े मेहनती और ईमानदार अफसर हैं उनसे कि इस एप्लीकेशन को फिल्फ और फारग भी किया जाए, और जो कमिश्नर है उनसे हमारी अपील है कि इस अताई डॉक्टर के खिलाफ भरपूर अगर कार्रवाई ना की गई तो डिवीजन भर के जो सहाफ़ी हैं वो कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना भी देंगे, और हम अपने तमाम दीगर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनसे भी इस मामले पर राब्ता में हैं। और इसका जो एहतजाज का दायरा कार है, हम इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह बेइंसाफी हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ होती रही तो पूरे पंजाब में इसका दायरा कार हम वसी करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया साजिद अपडेट करने का। जड़ावाला में अतायत का धंधा अरूज पर, अवामी शिकायत पर खबर लगाना सहाफी का जुर्म बन गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं जड़ावाला से, जहां पर ताज अस्पताल की अताई लेडी डॉक्टर के खिलाफ खबर लगाने पर अताई लेडी डॉक्टर के खावंद ने सहाफी के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी हैं, जिस पर जड़ावाला समेत पाकिस्तान भर की सहाफी बरादरी सरापाए एहतजाज। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बानिए नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा राजा शहजाद ने। जी राजा शहजाद, गुज़िश्ता दिनों अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके, क्या कहना है आपका इन अताई माफिया के बारे में? बिल्कुल, जो अताई माफिया है इसने पाकिस्तान भर में जो है वो अपने पंजे गाल रखे हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी किसी सहाफ़ी ने इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की है तो उस सहाफ़ी को जो है वो निशाना बनाया गया और उससे इस इशू को उठाने का जो जुर्म है
اس کی سزا میں کبھی FIR کرائی جاتی ہے تو کبھی ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو جڑاوالا میں جو لیڈی ڈاکٹر نے اور اس کے ہسبینڈ نے جو ہمارے دوستوں سے FIR کرائی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو دھندا ہے عطائیت والا اس کو بند کریں، اور جو ہمارے ساتھی بھائی ان کے خلاف جو FIR درج کرائی گئی ہے اس کو واپس لیں. اگر انہوں نے یہ واپس نہ لی تو ہم صرف لالا مسا میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاجی کال دیں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ثقافت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، اور یقیناً جڑاوالا کے جو صحافی ہیں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے کہ جو اس بے انہونے جرم کو بے نقاب کرنے میں سرفہرست ہے. جی شکریہ راجہ شہزاد اپڈیٹ کرنے کا. جڑاوالا میں عوامی شکایات پر خبر لگانا صحافی کا جرم بن گیا ہے. تاج اسپتال کی عطائی لیڈی ڈاکٹر کے خلاف خبر لگانے پر عطائی لیڈی ڈاکٹر کے خاوند نے صحافی کے خلاف درخواستیں دائر کر دی ہیں. اس وقت ہمارے سینئر صحافی مرکزی صدر سوہنا پاکستان یونین آف جرنلسٹ مہر جنید رشید موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تنظیم کا انتہائی مافیا ڈاکٹروں کے بارے میں کیا کہنا ہے جو چند پیسوں کی خاطر قیمتی جانوں کو لقمہ اجل بنا رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. وہ بے یک وقت ایک ہی سرنج اور غلط انجیکشن لگا کر کئی مریضوں سے پیسے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ لوگ بھگت رہے ہیں. عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیلا گیا، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ عطائی ڈاکٹر کو تو پیسہ کمانا ہے، وہ تو گلی گلی میں اپنا نام نہاد کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کا ایک مرض ختم کرنے کے بجائے انہیں دوسرے لاتعداد امراض کا شکار کر رہے ہیں. کئی بار صحافیوں نے اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے، لیکن افسوس اگلے چند دن بعد پیسے کی چمک انہیں پھر اپنے کلینک پر لا بٹھاتی ہے. ان کا فوری خاتمہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. ہم سونا پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے جڑاوالا کے صحافی عدنان شاہ اور ملک نثار جگنو پر جھوٹی اور بے بنیاد درخواست کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. سونا پاکستان یونین آف جرنلسٹ اپنے صحافی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہر دکھ اور سکھ میں ہم ان کے ساتھ برابر کھڑے ہیں. اگر کسی جگہ بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. شکریہ جنید رشید اپڈیٹ کرنے کا. اب خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے. لودھرا کے نواحی علاقے گیلےوال کی رہائشی چودھری محمد جہانگیر نے پریس کلب لودھرا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ASI عمران گجر تھانہ گیلےوال کی پولیس گردی کے خلاف بتاتے ہوئے کہا، رات کو 11 بجے نشے میں دھت میرے گھر میں گھس گئے جس کے خلاف میں نے ایک رٹ دائر کی ہوئی ہے، لیکن پولیس بار بار میرے گھر ریڈ کر رہی ہے اور ہمیں تنگ کر رہی ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار IG پنجاب RPO ملتان سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اسے معطل کیا جائے. چودھری جہانگیر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ ASI عمران گجر ہمارے خلاف مزید جھوٹی کارروائی کر سکتا ہے. ترجمان پولیس سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا تھانہ گیلےوال کے ASI عمران گجر نے صحافی کے گھر چھاپا نہیں مارا بلکہ ملزمان کے گھر چھاپا مارا ہے. سمندری میں تھانہ ترکھانی پولیس کی کارروائی، 2 ملزمان کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان سے ناجائز اسلحہ برآمد کیا. ملزم خرم شہزاد جو کہ 465 گاہوے کا رہائشی بتایا جاتا ہے اور ملزم گلفام جس سے 1 عدد پسٹل اور 3 عدد زندہ ضرب گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں. پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ منچنا آباد کے نواحی علاقے ٹوبہ بلوچہ میں باثر زمیندار حافظ رمضان اور سلیمان کا فصل میں جانور داخل ہونے پر 12 سالہ اظہر محمود پر وحشیانہ تشدد، ڈنڈوں کی مدد سے بچے پر بے پناہ تشدد کیا اور اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے. بچے کے والد منور نے الزام عائد کیا ہے کہ زمیندار چونکہ باثر ہیں جس کی وجہ سے گھمنڈ پور پولیس کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے. تاہم بچے کو زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منچنا آباد
मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के वालिद मुनव्वर ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। समुद्री में थाना मुरीदवाला के इलाके में 206 गाफे के करीब ड्राइवर की गफलत की वजह से वाटर वेपर ऑयल टैंकर उल्ट गया और करीब फसलों में जा गिरा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल बताया जाता है। टैंकर में 2 अफराद मौजूद थे जो हादसे में मामूली जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर बजरिया वाटरवे समुद्री से मुल्तान जा रहा था कि रास्ते में उल्ट गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक टैंकर में तकरीबन 38,50,000 के करीब कीमत का पेट्रोल मौजूद था जो सारा फसलों में गिर गया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 की टीमें और पुलिस की भारी नफरी और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौका पर मौजूद। आपको अपडेट करेंगे फरुखाबाद के नवाही गांव कुकड़गुल में बारिश की वजह से टीआर गार्डन पर मुश्तमिल 2 मंजिला मकान के बरामदे की छत गिर गई है। छत गिरने से मलबे तले दबकर 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गयी। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए 6 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 8 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक वहीद वल महबूब हुसैन के 2 मंजिला मकान की बलाई मंजिल के बरामदे के टीआर गार्डन पर मुश्तमिल छत बारिश के बायस गिर गई, जिससे बरामदे के नीचे बैठे 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गई। अब रुख करते हैं लोधरा का, जहां पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर 2 फैक्ट्रियों पर छापा, हजारों मन चावल और गंदुम बरामद, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर महकमा फूड मार्केट कमेटी और पुलिस के हमरा सहल काशिफ कायन फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहाँ गैर कानूनी तौर पर 2500 बोरियां गंदुम और 5300 बोरियां चावल की स्टॉक की गई थी। इस तरह अड्डा पर मड पर काटन फैक्ट्री में छापा मारा गया तो वहां 5000 बोरी चावल और काटन की 3200 गांठे गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्ट्रेशन स्टॉक पाई गई। दोनों फैक्ट्रियों को सील करके मिल्स मालिकान के खिलाफ जुर्माने से लेकर मुकदमात के अंदराज तक की कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुहाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तरबूज की मांग में इजाफा हो गया है। जगह जगह पर तरबूज के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर शहरी बड़े शौक के साथ तरबूज खरीद रहे हैं। तरबूज प्याज की शिद्दत को कम करने के साथ पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसी हवाले से तरबूज काश्त करने वाले किसानों का कहना है ये एक मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तरबूज सिर्फ 6 माह की फसल है। 1 एकड़ पर ठेके समेत 1 लाख तक का खर्च आता है और हम 1 एकड़ से 2 से 3 ट्रॉलियां तरबूज रोजाना निकालते हैं। एक ट्रॉली 20 से 25,000 रुपए में फरोख्त हो जाती है। इसके अलावा देहातों खेतों से गुजरे हुए कई शहरी शौक से खरीद कर ले जाते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में तरबूज की मांग में इजाफा हो गया है। प्याज की शिद्दत को कम करने के लिए रोजादार ज्यादा से ज्यादा तरबूज खरीद रहे हैं। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का और आपको बताएं कि शेखुपुरा के नवाही इलाके खाका डोगरा में ईद करीब आते ही डाकू बेलगाम हो गए। मेहनत मजदूरी करके घरों को जाने वाले मुतअद्दिद अफराद को डाकुओं ने नाका लगाकर लूट लिया। डाकुओं ने मुजाहिमत पर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 तबी इमदाद देने के बाद बदरूप को लेकर शेखुपुरा रवाना, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खाका डोगरा के नवाही गाँव विभागों का रिहायशी मेहनतकश मोटरसाइकिल सवार असफतुल्ला अपने बेटे अब्दुल रहमान के हमरा खाका डोगरा से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में नाका लगाए 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहा के जोर पर लूट लिया। मुजाहिमत करने पर डाकुओं ने पिस्टल से फायर करके जख्मी कर दिया। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल की खुसूसी हदायत पर जिला भर के थानों में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई थाना कुटियाला शेखा के इंचार्ज ने नाजायज असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी किए हुए हैं, जिसकी मद में मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया है। DPO की हदायत पर दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा।
अब खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और अमन व अमान की फिजा को कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च में पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्तों के अलावा तहसील इंतजामिया पुलिस जवानों और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने भी शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद कानून की बालादस्ती कायम करना और कोरोना वायरस की रोकथाम यकीनी बनाना है। इंतजामिया का कहना है कि आवाम हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करे और कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। मंडी बहादुर में असिस्टेंट कमिश्नर बल्कवाल सैयद असद अब्बास शिराजी ने पाक फौज के दस्ते और मुकामी पुलिस के हमरा बल्कवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों चोट धेरा, रुकन बयाना, गोंदल और गोजरा के बाजारों का अचानक दौरा किया, जहां पर दुकानों की चेकिंग के दौरान SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ सख्त एक्शन। ताहा मुकामी लोगों और राहगीरों को मास्क इस्तेमाल करने की हदायत भी की। चोट धेरा और गोजरा में इमाम बारगाहों का भी विजिट किया। इस मौका पर SHO थाना बल्कवाल, SHO थाना गोजरा भी नफरी के साथ थे। असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल का वजीर कहना था कि लॉकडाउन में नरमी की गई है, ना कि कोरोना खत्म हुआ है। आवाम इसका फायदा उठाएं, बसूरत दिगर आवाम को वजीद सख्ती का सामना करना पड़ेगा। आपको बताएं कि कसूर में ठेकेदारों की फुर्तियां नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को चूना लगाने में मसरूफ, कोई पूछने वाला नहीं। तब्दीली सरकार भी ठेकेदारी निजाम में चेक एंड बैलेंस ना रख सकी। आवाम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू। कसूर के नवाही गांव खारा से भल्लू सड़क की मरम्मत का ठेका तकरीबन 50 लाख रुपए में हुआ, लेकिन ठेकेदार चंद दिन में मुकम्मल रिपेयरिंग की बजाय अपनी फुर्तियां दिखाते हुए कुछ घड़े भरने के बाद इसे फिल करके चलता बना। ये सड़क तकरीबन 25 साल से टूट फूट का शिकार है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने इसे बनाने के कई दफा दावे किए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसका एक दफा फिर टेंडर हुआ, मगर इस दफा माजी की तरह नहीं, तब्दीली की मुंतजिर अवाम को थोड़ा बहुत काम करके चूना लगाया गया। वहाँ पर रोजाना गुजरने वालों का कहना है कि इतने रुपयों में इतनी छोटी सड़क नई तामीर हो सकती है। सड़क की जो मरम्मत ठेकेदार ने की है, इसकी म्याद चंद रोज भी नहीं, 20 से 25 साल बाद बना है, लेकिन ये रोड जैसे बना है तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो टेंडर है उसके हिसाब से रोड देखा जाए तो वो तो ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए और अभी भी टाइम है तो एक बार ये देखा जाए और इसे दोबारा आई थिंक शुरू करवाया जाए, या इसमें जो भी बेहतरी लाई जा सकती है उसे लाया जाए। इलाका के लोगों का कहना है कि सड़क पर दोबारा ये गड्ढे हमारे लिए अजाब बन जाएंगे। अवाम का पैसा माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर बहाया जा रहा है। इलाका की अवाम सरापा एहतजाज है। ये जो भल्लू ता खारा सड़क बनी है, इसमें इंतहाई नाकस मटीरियल लगाया गया है और इसकी जो पैमाइश है, जो पूरी चौड़ाई है, वो भी पूरी नहीं की गई। बस छोटी छोटी जिनको पंजाबी में टाकियां कह लें, वो डालकर और इसको बस ऐसे ही ना बिल्कुल ही इंतहाई नाकस मटीरियल लगाकर बस अपना बिल निकलवाया गया है। ये जो गांव खारा से भल्लू की जानवी रोड अब तामीर हुआ है, इसमें तकरीबन आप देख सकते हैं साइडों पे जो सपोर्ट लगानी थी, ईंटों की सपोर्ट लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाई गई है और ये तकरीबन साइडों पे सिर्फ मिट्टी डाली गई है, वो भी बराए नाम। एक तो होता है साइडें कवर करनी चाहिए, लेकिन वो भी बिल्कुल ही बराए नाम मट्टी लगाई गई है और 2 बारिशों में ये बिल्कुल यानी ख़त्म हो जाएगी। और जो ये तकरीबन 50 से 55 लाख ये जो टेंडर जारी हुआ, ये कह रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ये जज कर सकता है कि तकरीबन यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं लगे हैं। गाँव के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से तहसील कौंसिल के जिम्मेदारान से नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज़ कसूर। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।